नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 एपिसोड से लगातार हम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। उसका कारण है कि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। सभी क्लासेस के जो यूजी क्लासेस हैं उनके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। पिछले दिनों मैंने जो बीए है, यूजी की बीए क्लास के फर्स्ट ईयर के मेजर, माइनर, इलेक्टिव इन सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इसके साथ ही बीए सेकेंड ईयर के मेजर सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर का वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में दिया है। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के ही मेजर सब्जेक्ट सेकेंड, माइनर और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ज़्यादातर बच्चों ने मेजर सब्जेक्ट लिया है तो उनको ये दोनों पेपर देने ही हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट लिया है उन्हें दोनों पेपर करने होंगे। 100 नंबर के पेपर हैं। 70 नंबर के आपके मेन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और 30 जो अंक हैं वो आपके सीसीई के हैं, जो आपको होम असाइनमेंट या कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देना होगा उसका। तो इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का ये पेपर है। तो जो मेजर सब्जेक्ट वाले हैं वो दोनों पेपर पढ़ेंगे। जिन्होंने माइनर या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री को चुना है सेकेंड ईयर में, वो इस पेपर पर फोकस करेंगे, सेकेंड पेपर। और इस सेकंड पेपर का जो नाम है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, 1740 से 1947 ईस्वी सन तक का। इसमें हमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था मुगल कालीन इतिहास था, मध्यकालीन भारत का इतिहास था, सल्तनत और मुगल काल के संदर्भ में हमने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, मेडिवल हिस्ट्री पर था। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, 1740 से 1947 तक, यानी स्वतंत्रता आंदोलन तक का इसमें इतिहास है। और इसमें भी तरीका वही है जो हम पिछले वर्ष पेपर दे के आए हैं और पिछले वीडियो में भी हमने जिसको देखा है उसमें 3 पार्ट इस क्वेश्चन पेपर के रहेंगे आपके लिए। सेक्शन ए जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन को मिनिमम 50 शब्दों में आप लिख सकते हैं। उसकी अधिकतम जो सीमा है वो 50 शब्द है और इसके लिए 2 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। ऐसे टोटल जो सेक्शन ए है उसमें आपको 3 क्वेश्चन हल करने हैं और ये टोटल 6 नंबर का है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन। आप अगले जब बी पार्ट में जाएंगे तो सेक्शन बी में जो है वो आपको 4 क्वेश्चन हल करने होंगे और उसमें आपको एक क्वेश्चन के जो अंक हैं वो 9 नंबर है, 9 नंबर का ये क्वेश्चन है। और इसमें आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 4 करने हैं। और इसमें जो वर्ड लिमिट्स है आपकी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए वो 200 वर्ड्स की है। तो 200 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। और जो सी पार्ट है, सेक्शन सी खंड स, उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें शब्द सीमा जो है वो 500 की है और एक क्वेश्चन के अंक जो हैं वो 14 क्वेश्चन का 1 अंक है। ऐसे टोटल जो है 28 नंबर का ये है, ये वाला सेक्शन है सी सेक्शन, 36 नंबर का बी सेक्शन है और 6 नंबर का जो है वो आपका ए सेक्शन है। सभी कंपलसरी है, सभी करना है। यदि इसमें से आप कोई छोड़ेंगे तो उतने अंक आपके कम हो जाएंगे। तो चलते हैं, इस पर बात करते हैं आगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें। कई बार विद्यार्थी इस प्रकार के क्वेश्चन कर देते हैं, मैं जब चैट बॉक्स में देखता हूं कि जिन चीज़ों की चर्चा मैंने आगे वीडियो में की है उन प्रश्नों को वो पहले ही पूछ रहे हैं। हो सकता है चला लिया या नहीं चलाया और उनके मन में जो भी विचार है वो उन्होंने जाके ले दिया, जबकि उन्होंने वीडियो पूरा देखा ही नहीं। जब तक आप वीडियो पूरा देखेंगे नहीं तो फिर ये जो आपके लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं एडिशनल,
इसका कोई लाभ नहीं है। प्रायः कोई भी व्यक्ति कॉलेज में भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए परीक्षा में एक सहयोग के लिए आपको एक थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ा आपको एडिशनल लाभ मिल जाए, उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो विशेष प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली शर्त तो यही है विद्यार्थी की कि उसे पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। जो सिलेबस है आपका, उस पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना चाहिए। आपके लिए सेकेंड ईयर के लिए मैंने सिलेबस दिया है, आप चाहें तो इस पर इतिहास विमर्श में देख सकते हैं। मैं यहाँ केवल हिस्ट्री के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा विषय भी हिस्ट्री है, तो मैं हिस्ट्री के सिलेबस की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। आपको जो विद्यार्थी मेजर माइनर इलेक्टिव जैसे भी उन्होंने लिया है हिस्ट्री सिलेबस, वो यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतिहास विमर्श में आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ शैक्षिक चर्चा में देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। आप उन्हें आगे स्क्रॉल करते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। पिछले वर्षों में भी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं एनईपी 2020 के अनुसार, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो हमारा पाठ्यक्रम बदला है, उसमें उस सिलेबस के आधार पर जो मैंने क्वेश्चन पिछले 3 वर्षों के दिए वो भी आपको इतिहास विमर्श पर मिलेंगे। ये मैं 2025 मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। तो आप इन पर फोकस करें, ध्यान दें, पूरा वीडियो देखें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे ऐसे विद्यार्थी जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो शहरों में आ नहीं सकते, जो अच्छी कोचिंग ले नहीं सकते, जो कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, उनके लिए ये वीडियो बहुत मददगार साबित हो। तो इसलिए इसे आप शेयर भी करें। कोई आपके मन में विचार है, कुछ प्रश्न है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे चर्चा कर भी सकते हैं। तो चलिए पहले ए सेक्शन में हम जाते हैं और देखते हैं खंड अ में ए सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही है, मैं यहाँ जो पार्ट दे रहा हूँ ए बी और सी सेक्शन बना के, इसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, आप इनको सभी क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर के रूप में ही तैयार करें। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं यहाँ हमने व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि पेपर में इसी प्रकार का पैटर्न रहता है, तो उसके अनुसार वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के रूप में मैंने क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन आप सारे क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग आंसर के रूप में ही पढ़ें। पहले पार्ट में मैंने 6 क्वेश्चन की जगह 8 क्वेश्चन दिए हैं। दूसरे पार्ट में बी सेक्शन में मैंने 8 क्वेश्चन के स्थान पर 10 क्वेश्चन दिए हैं और सी पार्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो इस प्रकार से टोटल मैंने 1-1, 2-2 क्वेश्चन एडिशनल दिया है। टोटल 23 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको दिए हैं और आपको एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन करने होंगे वो 9 क्वेश्चन करने होंगे और आपसे पूछे जाएंगे 18 क्वेश्चन। 18 में से 9 आपको करने, 5 में एडिशनल प्रश्न आपको इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको और सुविधा हो। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, याद करें। इसके अतिरिक्त भी जो सिलेबस में कोर्स है उसे जरूर पढ़ें। पिछले साल के यदि क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं तो आप उनसे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना एक पेपर तैयार कर सकते हैं जिसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं। तो एक मॉडल पेपर के रूप में आप इसकी तैयारी करें। मुझे विश्वास है कि आपको इसमें से परीक्षा में जरूर मैटर मिलेगा। तो चलिए पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और आप एक नज़र डालिए स्क्रीन पर, इस पे आपको ये क्वेश्चन लिखे हुए भी मिलेंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। दूसरा बक्सर का युद्ध है। तीसरा क्वेश्चन इसमें वॉरेन हेस्टिंग है। चौथा इसमें लॉर्ड वेलेजली है। 5वें क्वेश्चन के रूप में हमने रानी लक्ष्मीबाई को रखा है। 6वें क्वेश्चन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। 7वें क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट आंसर के लिए महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है और 8वें क्वेश्चन के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन 8 क्वेश्चन को इसमें लिया है। मैं फिर ये आपसे निवेदन करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लॉन्ग आंसर के रूप में, दीर्घ उत्तरी प्रश्न के रूप में ही तैयार करें, क्योंकि दीर्घ में से छोटा किया जा सकता है, छोटे में से दीर्घ करना थोड़ी सी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप बड़ा पढ़ें और बड़ा पढ़ के उसमें से अगर छोटा पूछते हैं तो आप आराम से बता सकते हैं। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भी कुछ चेहरे हैं
क्योंकि इस सिलेबस में पूरे में इस तरह से मिक्स करके दिया गया है आधुनिक भारत के इतिहास में। कुछ अंग्रेजी कालखंड का पार्ट है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इनको देखें, इनको करें आप। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का क्या योगदान है, महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा पत्र दिया था वो क्या घोषणा पत्र था, रानी झांसी का क्या योगदान है 1857 की क्रांति के बारे में, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और या जो जितने भी अंग्रेज लॉर्ड हुए, वो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये किस प्रकार से इन्होंने भारत में अपनी छाप छोड़ी या इनकी पहचान है, तो उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। और अगर शॉर्ट आंसर आता है तो 50 शब्दों में लिखना है, या अगर वो वेरी शॉर्ट आता है तो 50 शब्दों में लिखना है, शॉर्ट आंसर आता है तो 200 शब्दों में लिखना है, और दीर्घ उत्तर लॉन्ग आंसर आता है तो 500 शब्दों में लिखना है। ये शब्द सीमा को ध्यान में रख के लिखना है। तो ये तो हुआ पार्ट ए, इसमें हमने देख लिया ए सेक्शन में क्या है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी। इसमें क्या है, खंड ब में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। एक क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई। बंगाल में द्वैध शासन, जो द्वैध शासन है वो बंगाल में कैसे स्थापित हुआ। लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत, जो डलहौजी की नीति थी वो क्या थी, उसका क्या सिद्धांत था, उसके बारे में इसमें लिखना है। ये 200 शब्दों में लिखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और उनके सुधार, जो बेंटिक ने अपने सुधार किए थे, वो कौन कौन से क्षेत्रों में उसने जो रिफॉर्म्स लेके आए थे उनके बारे में लिखा। जो भी रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं उनको इसमें लिखना है। भारतीय पुनर्जागरण और उसके परिणाम, जो भारत में पुनर्जागरण हुआ तो क्या कारण रहे उसके, और उसके क्या परिणाम सामने आए, उनके बारे में हमें इस पार्ट में लिखना है, सेक्शन बी में। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी की जो उपलब्धियां हैं भारतीय इतिहास में, उनके बारे में इस पार्ट में चर्चा करनी है। इसमें 7वां क्वेश्चन है, भारत में जन राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ मास नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जो जन राष्ट्रवाद था उसका उदय कैसे भारत में हुआ, उसके बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है। 8वां क्वेश्चन है इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें नवा जो क्वेश्चन है, 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया है, उन्हीं के ये आंदोलनों में से एक असहयोग आंदोलन है। और 10वें क्वेश्चन के रूप में भी हमने भारत छोड़ो आंदोलन इसमें रखा है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये 3 महत्वपूर्ण जो आंदोलन गांधी जी के हैं उनको हमने इसमें लिया है। ये आ सकते हैं, अमूमन इनको पूछा जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट है या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है या सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इनके बारे में आप पढ़ें जरूर। ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग आंसर के रूप में। तो ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पार्ट सी, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं उन पे एक नज़र और डालते हैं। इसमें हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं और इसमें शब्द सीमा जो आंसर लिखने की है वो 500 की है, और कोई भी 2 क्वेश्चन इनमें से आपको करने होंगे जो पेपर में आएगा, और उसमें एक क्वेश्चन का जो नंबर है वो 14 नंबर का है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से 5 क्वेश्चन हैं, तो इस पर एक नज़र डालें स्क्रीन पर। इसमें पहला क्वेश्चन सी सेक्शन में, पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण और परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अमूमन ये आता है, तो इसको अच्छी तरह से आप पढ़ें, ये जरूर आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, महाराजा रणजीत सिंह और उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जो पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह जी थे, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, उनके बारे में जानकारी देना है। किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई इत्यादि लड़ी और किस प्रकार से पंजाब की अस्मिता को बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो चर्चा इसमें करनी है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रायः ये पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आप अच्छी तरह से याद रखें। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। जो बंगाल विभाजन हुआ था और
स्वदेशी आंदोलन हुआ, उन दोनों को मिला के, इनमें से कोई एक पे भी पूछा जा सकता है और दोनों को मिला के भी पूछा जा सकता है। तो ये एक तैयारी करें। और इसमें मैंने 5वां क्वेश्चन जो दिया है, जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही, स्पष्ट कीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या जय हिंद का जो नारा था वो नेताजी ने ही दिया था। और किस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेताजी ने उन परिस्थितियों का अपने हित में, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में कैसे उसको मोल्ड किया। तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने, जो वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक मुख्य हीरो थे, उन्होंने सबसे पहले गवर्नमेंट बनाई जिसको मान्यता दी 8 देशों ने, वो सारी कहानी क्या है वो नेताजी के बारे में आप लिखेंगे, और साथ ही साथ आज़ाद हिंद फौज जो है उसके बारे में आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी आप तैयारी करें। तो इस प्रकार ये टोटल क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आप इनको पढ़ें, इनके बारे में चर्चा करें, याद करें, लिख कर देखें, जिससे क्या, ये ऐसी चीज़ें हैं जो याद करने वाली नहीं, समझने वाली हैं। तो इनको अच्छी तरह से आप पढ़ें, अपने मित्रों के साथ इनको डिस्कस भी कर सकते हैं, कि कोई भी चीज़ सुनकर जो है वो जल्दी हमें ध्यान में आ जाती है, तो आप अपने मित्रों के साथ ग्रुप बनाकर भी अध्ययन कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 2025 की जो परीक्षाएं हैं उसमें मेजर सेकंड पेपर, माइनर और इलेक्टिव पेपर की दृष्टि से, तो आप इसकी तैयारी करें। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित सफल होंगे। इतिहास के संदर्भ में जो पेपर है उसमें कोई प्रॉब्लम आपको है, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप मेरे महाविद्यालय में, यदि आप ग्वालियर में रहते हैं, मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो आप मेरे कॉलेज में भी मुझसे मिल सकते हैं। सामान्य जानकारियों के लिए आप चैट बॉक्स में भी चर्चा कर सकते हैं, मैं इस पर उपलब्ध हूँ। आपकी चर्चा का जो भी हुई, जो आपके क्वेश्चन होंगे उनका आंसर भी दूंगा जो मेरी समझ में है। तो आप उसे देखें, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कुछ ऐसा लगता है कि मैं कोई ठीक ठाक काम कर रहा हूं, तो लाइक भी अवश्य करें, क्योंकि लाइक इत्यादि यदि होता है या कोई कमेंट्स वगैरह मिलते हैं तो लगता है हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सार्थक दिशा में है और वो कहीं तक पहुंच रहे हैं। और ये सब करने के पीछे मेरा उद्देश्य भी यही है। मैं जब कॉलेज में देखता हूँ, कई बेचारे बच्चे ऐसे हैं जो ना तो किसी से वार्तालाप कर पाते हैं, ना उनको कुछ मिल पाता है, तो ऐसे बच्चों की मैं कुछ मदद कर पाऊँ, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, क्योंकि आगे बढ़ने का, पढ़ने का सभी को अधिकार है और सभी को वो अवसर मिलना चाहिए। तो मैं एक माध्यम बनना चाहता हूँ यूट्यूब पर इतिहास विमर्श के माध्यम से। तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं, किसी कारण से भी आपको जानकारी नहीं मिली, या कई बार बच्चे क्या है, मैटर तो ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, वीडियो देखते हैं, काफ़ी व्यूज़ आते हैं, वीडियो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन ना कमेंट्स है, ना लाइक है, कुछ जानकारी नहीं मिलती है, और सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो वैसी स्थिति में जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो उनसे छूट जाता है। इसमें कई ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस हैं जिनको आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आपके अंदर जो छिपा हुआ हीरो है वो बाहर निकलेगा। आप देखिए, उसमें एनएसएस में भी ऐसे 2 वीडियो हैं जो युवाओं के इस समय चहेते हैं पूरे देश भर में, अभिनेता आशुतोष राणा जी, उनका एनएसएस ने किस प्रकार निर्माण किया, ये वीडियो आप एनएसएस में जाके देख सकते हैं। 12th फेल के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, जो फिल्म 12th फेल है उसके जो लेखक हैं, राइटर अनुराग पाठक जी, डॉक्टर अनुराग पाठक, उनने एनएसएस के वॉलंटियर से क्या चर्चा की। आप ऐसे वीडियो देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इतिहास विमर्श से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, विमर्श हैं, वो सबसे पहले आपको मिलें वीडियो के माध्यम से और आपका लाभ हो। तो इसलिए आप इससे जुड़ें जरूर। इस वीडियो में आपने अब तक इसको देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।